देखिए मेरे से चुनाव हुए हैं, किस तरीके से एक्सपीरियंस क्या कहेंगे? अरे सुनो यार सुनो। चुनाव हुआ, लोगों ने जनता ने वांगरोल की जनता ने बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और प्यार और आशीर्वाद की वजह से 55,000 वोट मुझे अंता की जनता ने दिया। उसके लिए अंता की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और ज्ञापित करता हूँ। लेकिन मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मेरी हारने के बावजूद भी पूरे राजस्थान की जनता की सिंपैथी मेरे साथ थी। पूरे राजस्थान की जनता कहीं न कहीं चाहती थी कि नरेश मीणा विधानसभा में पहुंचे और जो नरेश मीणा पिछले कई वर्षों से सड़कों पे लड़ रहा है वो विधानसभा में जाकर जनता की आवाज बने। और कहीं न कहीं तीसरा चुनाव था, निराशा तो हुई है, लेकिन जो जनता का आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, उससे फिर से मुझे जोश उमंग मेरे अंदर भर रहा है ताकि मैं फिर से सड़कों पर उतरूं, जनता के लिए लड़ाई लड़ूं। प्रताप सिंह सिंघवी का एक वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? ऐसा है, प्रताप सिंह सिंघवी ने एक लेटर लिखा है और प्रताप सिंह सिंघवी ने जेपी नड्डा को लिखा है कि भाई मुझे बीजेपी ने कोई जिम्मेदारी जनता के चुनाव में नहीं दी। लेकिन मेरा यह मानना है कि वसुंधरा जी ने सोच समझकर ही प्रताप सिंह सिंघवी को नहीं बुलाया। अगर प्रताप सिंह सिंघवी को अंता के लोगों के बीच में अगर वोट मांगने बुलाया जाता तो जो बीजेपी के जो वोट आए वो इतने वोट भी नहीं आते। बीजेपी के केवल 30,000 वोट अगर प्रताप सिंह सिंघवी आता तो वहां आते, क्योंकि प्रताप सिंह सिंघवी वो प्रताप सिंह सिंघवी है जिसने प्रमोद जैन भाया से मिलकर पहले एक वोट क्रॉस करा के बीजेपी का प्रमोद जैन भाया की घरवाली उर्मिला जैन को जिला प्रमुख बनाने में सहयोग किया था। प्रताप सिंह सिंघवी ने एक धाकड़ समाज के बेटे पप्पू धाकड़ का सुपारी देकर उसके हाथ पांव तुड़वा दिए थे। ऐसे में वसुंधरा समझती थी, जानती थी कि अगर प्रताप सिंह सिंघवी को अंता की धरती पे बुलाया जाएगा तो उससे बीजेपी का नुकसान होगा। मेरा भी ये मानना है, अगर प्रताप सिंह सिंघवी अंता में प्रचार करने आता तो 100% भी मैं नरेश मीणा चुनाव जीतता। 20,000 वोट और भी बीजेपी के कम आते वो मेरी तरफ आते, क्योंकि जो धाकड़ समाज ने मुझे बहुत बड़ा सहयोग किया, धाकड़ समाज ने मुझे बहुत बड़ा वोट बैंक दिया, लेकिन फिर भी खुद धाकड़ समाज के वोटर बीजेपी के साथ थे। अगर प्रताप सिंह सिंघवी प्रचार करने आता तो 100% धाकड़ समाज मेरे साथ खड़ा होता और फिर चुनाव नरेश मीणा जीतता। आपने बोला है कि धन बल जीता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल, 4,000 से लेकर 18,000 20,000 रुपए तक लोगों को बांटा गया, 50,000 वोटर तक पैसा पहुंचा और जिसके कारण से धनबल के आगे हम लोग हार गए। लेकिन हमारी जो मेहनत थी वो रंग लाई और 55,000 वोट इतनी ताकतें होने के बावजूद, उपचुनाव में दोनों पार्टियों के वहां बहुत ताकत से चुनाव लड़ने के बावजूद भी, और जो बीजेपी के 90% नेता केवल वसुंधरा जी, उनका बेटा दुष्यंत सिंह और वहां के जिला अध्यक्ष नरेश सिकरवाल के अलावा मोरपाल सुमन के साथ कोई नहीं था। पूरी बीजेपी प्रमोद जैन भाया के साथ खड़ी थी और यही कारण है कि प्रमोद जैन भाया चुनाव जीता। अगर प्रमोद जैन भाया अकेले के दम पे चुनाव लड़ता तो उसकी जमानत जब्त होती। नरेश भाई, बात करें तो आज भी पैदल चल रहे हैं, किस तरह की अरदास मांगी थी, पूरी नहीं हुई, क्या कहेंगे? देखिए, मैं नंगे पैर हूँ, लेकिन मैंने ये मन्नत मांग रखी है कि जिस दिन मैं ओम बिरला, प्रताप सिंह सिंघवी, प्रमोद जैन भाया, शांति धारीवाल को विधानसभा और लोकसभा में जाने से रोक दूंगा, उस दिन चप्पल पहनूंगा, क्योंकि इन चारों नेताओं ने पूरी हाड़ौती के किसान कौमों का खून चूस रखा है, किसान कौमों को बर्बाद कर दिया। ऐसे में मैंने प्रण ले रखा है, जब तक इन चारों धन्ना सेठों को, पूंजीपतियों को राजनीति से हटा नहीं देता, जब तक नरेश मीणा चैन की नींद नहीं सोएगा और जब तक जूते चप्पल नहीं पहनेगा। आपको बहुत अच्छा समर्थन मिला है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैंने जनता का पहले भी आभार व्यक्त किया और अंता मांगरोल की जनता का फिर से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अभी मैं कुछ निजी काम से यहाँ आया हुआ हूँ, कुछ दिनों बाद में वापस से अंता की जनता के बीच में जाऊंगा और उनकी जो भी समस्याएं मुझे चुनाव के दौरान सामने आई थी, उन सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।